राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत से दशम स्कंद की कथाओं का श्रवण कर रहे थे। हमने देखा कन्हैया ने कैसे कैसे सुखिया की टोकरी को रत्नों से भर दिया। कन्हैया सबको रत्नों से भरता है। जय हो। तो आइए आज हम वृंदावन लीला का आरंभ करते हैं। बकासुर और अघासुर का उद्धार होगा। जय हो। बहुत बहुत प्यारा श्रवण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय जय श्री राधे। लेकिन आइए उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं, फिर हम अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। वृंदावन लीला का आरंभ। जय हो। अब वृंदावन लीला का आरंभ हो रहा है। भारत भूमि कर्म भूमि है, अन्य देश भोग भूमि है। हमारे यहाँ कर्म अनुसार फल मिलते हैं। प्रत्येक कर्म को परमात्मा की आज्ञा मानकर पूर्ण करो। भक्ति और कर्म में वैसे तो कोई अंतर नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म ही भक्ति है। कर्म में फल इच्छा कपट है। फल इच्छा किए बिना किया गया कर्म ही भक्ति है। जो कोई प्रत्येक कर्म ईश्वर के हेतु करता है, उसके वे सारे कर्म भगवान की भक्ति बन जाते हैं। कर्म करते हुए भगवान के लिए ही करने की निष्ठा रखनी चाहिए। कर्म करते समय ईश्वर में संलग्न रहें तो प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। व्यवहारों को अतिशय शुद्ध रखोगे तो वे सब भक्ति बन जाएंगे। पाप करते समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वत्र हैं, ऐसा मानोगे तो पाप नहीं कर पाओगे। व्यवहार और भक्ति में अधिक अंतर नहीं है। ईश्वर की भावना रखकर किया गया व्यवहार भक्ति है। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार अनिवार्य है। प्रत्येक कर्म को भक्ति में बना दो। भोजन करते समय भी मान लो कि नारायण ही आहार कर रहे हैं। ऐसा संधान होने पर भोजन भी भक्ति ही है। व्यवहार को भक्ति में और ज्ञान में बनाओ। ईश्वर से कभी दूर मत जाओ। कभी निठल्ले मत रहना। निठल्ला हाथ पाप कर बैठता है। कामकाज करने की आदत का एकाएक त्याग कर दोगे तो शरीर पापाचार करने लगेगा। सो प्रवृत्ति रत रहो और सभी प्रवृत्तियों को ईश्वर में बना दो। जय हो। कितनी आसान और सरल बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि कर्म से नहीं भागना है, हमें अपने कर्म करने हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश दिया जब अर्जुन जी को, तो यही समझाया था कि अपने कर्म से नहीं भागना है। और यहाँ पर भी वही समझाया जा रहा है। और जो भी कर्म करें वो उसे ईश्वर में, मतलब उसे भक्ति में ही लगा दीजिए। प्रभु कोई भी काम करने से पहले प्रभु से हाथ जोड़कर कहिए, प्रभु ये काम मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही के रूप में मेरे घर में आप पति, मेरे घर में आप पत्नी और बच्चे और माँ बाप के रूप में आए हुए हैं और मुझे उनकी सेवा का दायित्व आपने दिया है। तो मैं ये कर्म कर रहा हूँ ताकि मैं इससे जो भी अर्जित कर सकूँ उससे अपने परिवार का पेट भर सकूँ। फिर देखिए आपके मन में कितनी दया भावना आ जाएगी, कितना अपनापन बढ़ जाएगा, कितना प्रेम आपको उनसे होगा, क्योंकि आप उनमें भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बस यहाँ पर भी यही समझाया जा रहा है। निठल्ले व्यक्ति के मन में पाप पर विकार जागते हैं, सो इसलिए सतत सत्कार्य करो। घर गृहस्थी चलाने के लिए कामकाज नौकरी धंधा तो करना ही पड़ता है, किंतु उन प्रवृत्तियों के समय ईश्वर को मत भुला देना। प्रत्येक घंटे के आरंभ में कुछ क्षणों के लिए ईश्वर का ध्यान करोगे या करते रहोगे तो पाप से दूर रह सकोगे। जय हो। यही बात अभी हम कर ही रहे थे, यहाँ पर भी आ गई।
जय हो। ईश्वर द्वारा दी गई स्थिति में आनंद और संतोष मानो। अपनी सभी प्रवृत्तियों को ईश्वर से संधान बनाए रखो। सभी कार्यों को ईश्वर की आज्ञा समझकर करते रहो। कर्म के फल की इच्छा नहीं करो। कर्म का कैसा, कितना और कब फल दिया जाए, यह भगवान के सोचने की बात है। आप कर्म सद्भाव से करो। जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। जो वर्तन तुम्हें अपने लिए प्रतिकूल लगता है, वैसा वर्तन किसी और के प्रति भी ना किया जाए। यदि तुम किसी जीव के प्रति कुभाव, द्वेष और असूया रखोगे तो वह बदले में तुम्हें भी वही कुछ देगा। शरीर थककर चूर चूर ना हो जाए तब तक काम में लगे रहो। यदि शरीर अच्छी तरह नहीं थक जाएगा तो नींद नहीं आएगी और बिस्तर पर करवट बदलते समय मन में बुरे विचार आते रहेंगे। सत्कर्म करते हुए थक जाने से निद्रा भी अच्छी आएगी और ऐसी नींद भी भक्ति बन जाएगी। यदि कर्मफल ईश्वर को देते रहोगे तो ईश्वर उसे अनंत गुना बनाकर वापस देंगे। इस बात का अनुभव ना होने पाए तो मान लेना कि तुम्हारे ही कर्म में कुछ कमी है। पूर्व जन्म के संस्कार और वासना जल जाने पर कर्म में से आनंद की प्राप्ति होगी। कर्म का फल कब मिलेगा यह कहा नहीं जाता। उस सुखिया मालिन की तरह अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पण करते रहो। वे तुम्हारी टोकरी में सद्भाव और ज्ञान के रत्न भर देंगे। ठाकुर जी मंदिर में नहीं, अपने हृदय में विराजमान होने चाहिए। उनको मंदिर में स्थापित किए जाने से हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। बुद्धि में से विषयाधिक कूड़ा करकट साफ करके हमें ठाकुर जी को बिठलाना है। हम जिस प्रकार सांसारिक विषयों को मन में जमाए रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु को भी वही स्थान देंगे तो शांति मिलेगी और तभी जीवन कृतार्थ होगा। बालकृष्ण 5 बरस के हुए और उन्हें वृंदावन जाने की इच्छा हुई। गोकुल में जो उत्पात हो रहे थे उनसे व्यथित होकर चाचा उपनंद ने सोचा कि बालकों के साथ दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। यहाँ से कुछ दूरी पर आया हुआ गांव वृंदावन रहने योग्य है। वनम वृंदावनम नाम। जय हो। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। बलराम और कन्हैया भी राजी हो गए। वहाँ खेलकूद का मजा आएगा तो सब वृंदावन में जा बसे। जय हो, जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज जी के मुख से मैंने बहुत बार सुना है कि वृंदावन कोई ऐसे बसाया हुआ नहीं है। वृंदावन हमारी युगल जोड़ी सरकार का धाम है। उनका निज महल है, उनका प्रेम स्थल है। ये कहीं से आया नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुआ है। भगवान ने अपनी लीला करने हेतु उसे प्रकट किया है। जो लीलाएं पहले हो रही थी वही लीलाएं आज हो रही हैं। बस हमारी आंखें ऐसी हैं कि अब माया में ऐसी घुस गई हैं कि अब वो दिखता ही नहीं है कि वो प्रेम, वो सेवा, वो सब कहाँ हैं। जो लताएं हैं वो सब कैसे हमारे ठाकुर जी के प्रिय संत ही हैं, प्रिय सखा ही हैं, प्रिय मित्रगण ही हैं, प्रिय गोपियाँ ही हैं। सब वही हैं। बस हम माया का आवरण अपनी आंखों पर ओढ़ कर बैठे हैं तो हमें समझ नहीं आता है। इसलिए माया का आवरण हटाकर वृंदावन धाम को समझिए। वृंदावन धाम के लिए क्यों हमारे ठाकुर जी राजी हुए? क्योंकि वो उनका अपना धाम है, वो उनका अपना प्रेम स्थल है, जहाँ पर हमारी युगल जोड़ी सरकार हर क्षण, हर समय, हर जगह वो एक रास रचा रही है, एक प्रेम का खेल खेल रही हैं और उस प्रेम में हमें भी अपने साथ लगाया हुआ है। जय हो। और वृंदा का अर्थ है भक्ति। सो भक्ति का वन जो है वो वृंदावन है। बालक के 5 वर्ष के होने पर उसे गोकुल से वृंदावन लाया जाए, अर्थात लाड प्यार की अवस्था, प्राथमिक अवस्था में से अब उसे भक्ति के वन में लाया जाए। 5 वर्ष समाप्त होने पर लाड प्यार में कुछ कमी की जाए। बालक को धर्म भीरु संस्कारी बनाने के लिए बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एकादशी के दिन उसे अन्न आहार नहीं दिया जाए। अपने बालक को अच्छे संस्कार ना देने वाले माता पिता उसके वैरी हैं। भक्ति और धर्म की शिक्षा ना देने वाले माता पिता उस बालक के शत्रु ही हैं। बालक का हृदय मन बड़ा कोमल होता है, अतः उसे दिए गए संस्कार उसके मन में अच्छी तरह जम जाते हैं। उसे बचपन में अच्छे संस्कार दोगे तो उसका यौवन भ्रष्ट नहीं होगा
और वह जीवन भर वह संस्कारी बना रहेगा। चाचा उपनंद श्री कृष्ण को वृंदावन ले गए। जिसे ज्ञान वृद्ध संत का सहारा हो वह पतन के गर्त में गिर ही नहीं सकता। किसका हाथ पकड़कर चलने से गिरने का डर नहीं रहता। ईश्वर का हाथ पकड़कर चलो। वृंदावन में अकेले नहीं, वृंद लेकर जाओ, यानी भक्ति लेकर जाओ। औरों को भी तो सत्कार्य की प्रेरणा देते रहो। गोप गोपियां सब वृंदावन गए। वृंदावन में यमुना किनारे और गोवर्धन पर्वत को देखकर रामकृष्ण और सभी बालकों को बड़ा आनंद आया। वहां आकर भगवान वत्सपाल हुए। बाल मित्रों के साथ बछड़े चराने लगे। यमुना किनारे वे सब भांति भांति के खेल खेलते रहते थे। कृष्ण 11वें अध्याय में वत्सपाल हैं और आगे गोपाल। कृष्ण कभी कभी वंशी बजाकर तथा भांति भांति के खेल रचाकर गोप बालकों को बहुत आनंद देते थे। जीव मात्र को कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान पुकारती रहती है, किंतु मोहक विषयों में फंसा हुआ जीव वंशी की पुकार सुन ही नहीं पाता। यमुना के किनारे दो बाधाएं उपस्थित होती हैं। एक है वत्सासुर यानी अज्ञान, अंध श्रद्धा, और दूसरी है बकासुर यानी दंभ। जय हो। बगुला दंभ का प्रतीक है। बगभगत अर्थात दंभी। भक्ति के किनारे दंभ अवस्था है, उसकी घात में मत फंसना। दंभ के समान कोई पाप नहीं है। अन्य पापों के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है, दंभ के लिए नहीं। जिसका बाहरी चोला तो अच्छा हो किंतु अंतर और करनी मैले हो, वह बकासुर ही है। बगले की चोंच है लोभ। कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दंभ ले आता है। यमुना भक्ति के किनारे बगुला दंभ के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। एक बार श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चराते हुए खेल रहे थे। उन बालकों के सद्भाव का वर्णन किन शब्दों में करें जिनको श्रीहरि के साथ खेलने का सुअवसर मिलता है। जिनके दर्शन के लिए योगी ऋषि मुनि तरस रहे हों, उसी पर ब्रह्म के साथ वे गोप बालक खेल रहे हैं। सभी बालक खेल कूद में लगे हुए थे। इतने में वहां अघासुर आया। उसे कंस ने भेजा था। वह बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। जहां अज्ञान और दंभ हो वहां पाप आ धमकता है। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया और सभी गोप बालकों को निगल जाने की इच्छा से मार्ग में सो गया। उसके मुख को उन बच्चों ने पर्वत की गुफा मान लिया और प्रवेश करने की सोची। उन्होंने कन्हैया से कहा, यदि तू भी हमारे साथ आए तो हमें डर नहीं लगेगा। अजगर के मुंह में घुसे हुए गोप बालक अपने आप बाहर निकल नहीं पाते। श्री कृष्ण ही उनको बाहर निकालते हैं। पाप के अघासुर के उदर में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं आ सकता। कोई बाहर के पुण्यशाली संत या प्रभु ही उसे बाहर खींच सकते हैं। पाप और सांप एक समान है। सांप द्वारा काटे जाने पर यदि उस अंग को हम शीघ्र ही काटें तो उसका विष सारे शरीर में फैल नहीं पाएगा। इसी प्रकार पाप का विचार आते ही उसे उसी समय नष्ट कर दोगे तो बच पाओगे। सांप के विष की भांति यदि पाप कुछ समय के लिए भी अंदर रह जाएगा तो बचना मुश्किल हो जाएगा। पाप का चिंतन करने से वह जम जाएगा। पाप धरती से आकाश तक व्याप्त है। अघासुर का होठ धरती पर था और दूसरा आकाश तक पहुंचा हुआ था। मन संग संग चलता है, अतः पाप तो तुम्हारे साथ वन पर्वत जहां भी जाओगे वहां साथ जाएगा ही। वासना के प्रवाह में बहा जा रहा जीव अंतरात्मा के मना करने पर भी पापी करता है। जय हो, जय हो। सही बात है। देखिए, बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, चोर बन जाते हैं। उनको पता होता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, गलत है, पुलिस पकड़ लेगी, डर भी रहता है, सब कुछ रहता है, पर अपने लोभ में, अपने लालच में, वासनाओं में इतने दबे होते हैं कि अंदर की आवाज़ को भी वो पहचान नहीं पाते। दो लोगों की लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को मारपीट पर उतर जाते हैं। दोनों को पता होता है कि आखिर में माफ़ी मांगनी है या पुलिस स्टेशन जाकर सुलह कराएंगे, फिर भी अपने अहम के कारण वो ऐसा नहीं करते हैं। तो ये क्या है? ये माया ही है जो हमें परेशान कर रही है। और इससे कैसे हम सुधर सकते हैं? सिर्फ भगवान के नाम जप से। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम आपको प्रिय हो वो नाम आप लीजिए
और प्रेम से रहिए। तभी आपको समझ में आएगा कि ठाकुर जी आपसे क्या चाहते हैं और क्यों आपको ऐसा करा रहे हैं। वासना के वेग में ज्ञान बह जाता है और पाप हो जाता है। जो पाप के अजगर रूपी उदर में चला जाता है वह बाहर आ नहीं सकता। पाप बड़ा आकर्षक होता है। पाप करने का प्रसंग आए और पापाचार किए बिना कोई चारा ही ना रहे तो भगवान को साक्षीभूत रखकर ही पाप करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि पापाचार करते रहो, किंतु ऐसे समय भगवान का स्मरण अवश्य करते रहना। जब तक पाप हृदय में होगा उसका नाश नहीं होगा, उसकी तो जड़ ही काटनी होगी। सभी क्रिया प्रकट अप्रकट शब्द उच्चारण के साथ ही होती है। पापाचार के पहले मन में उसका उच्चारण होते ही उसका नाश करो। पहले विचार भ्रष्ट होता है, फिर वाणी भ्रष्ट होती है, फिर आचार में भ्रष्टता आ जाती है। मन में पाप आते ही मन को डांटो, उससे सजा दो। पाप मन में आते ही शीतल जल से स्नान करके कीर्तन करो, प्रार्थना करो। हे प्रभु, यह काम, यह वासना, यह लोभ मुझे सता रहा है, मुझे छोड़ता ही नहीं है। कृपा करो, मेरी सहायता करो। सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो वे सुनेंगे। संत प्रभु का नाम उच्चारण सतत करते रहते हैं, अतः उनसे पाप नहीं किया जा सकता। अघासुर के उदर में जाते समय ताली बजाते हुए अर्थात मन को जागृत करते हुए जाओ। सभी जानते हैं कि असत्य बोलना, किसी को सताना, हिंसा करना आदि पाप है, फिर भी पाप करते हैं। पाप को मूल से उखाड़ फेंको। जब भी ऐसा लगे कि अपना शरीर या मन पाप करने जा रहा है, तुरंत ही भगवान के नाम कीर्तन करने लग जाओ। परमात्मा को याद करते हुए पाप की वासना छूट पाएगी। पाप की आदत छुड़ाने का उपाय है प्रभु प्रार्थना। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। मुझसे बोलने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने आज सुनी। कैसे हमें अपने मन को काबू में रखना है, कैसे उसे वासनाओं में नहीं लगने देना है, किस तरीके से प्रभु का स्मरण हमेशा करना है। और मैंने जो थोड़ा बहुत अनुभव किया है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे ये वासनाएं उतने आप धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और इस नाम जप के साथ साथ अगर आप सत्संग का श्रवण करेंगे तो सत्संग जो आपके अंदर की बुराइयां हैं या आपके अंदर की जो कमियां हैं वो आपको हर क्षण बताता रहेगा। आपके मुंह पर एक अबोध, एक ऐसा आकर एक तमाचा छोटा सा लगेगा कि हाँ, अरे ये तो मेरे लिए ही बोला जा रहा है, इस सत्संग में तो मेरी ही कमियां बताई जा रही हैं। हालांकि वो आपकी कमियां नहीं, वो हर मनुष्य की कमियां हैं, क्योंकि सब किसी न किसी तरीके से माया में लिप्त है। पर हाँ, सत्संग हमें ये सब सिखाता है कि हमें अपने आप को किस तरीके से पाप से दूर रखना है, गंदे आचरणों से दूर रखना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके सत्संग को सुनिए, सत्संग में अपने मन को लगाइए, नाम जप कीजिए, प्रभु को स्मरण करते रहिए और उनसे प्रार्थना करते रहिए कि हे प्रभु, मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। आप ही हैं जो मेरी नैया पार लगा सकते हैं, आप ही हैं जो मुझे आगे ले जा सकते हैं। बस ये भावना मन में रखकर हमेशा प्रभु के समक्ष रहिए। हाँ, इस भावना को आप बाहर मत व्यक्त कीजिए। बाहर आप बहुत ही आराम से जैसे आप रहते हैं वैसे ही रहिए, पर अंदर से प्रभु को इतना समर्पित हो जाइए कि प्रभु आपको देखकर बहुत प्रसन्न हो और वो अपनी कृपा बरसाते रहें। राधा वल्लभ लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल गोपाल की जय हो। मुझसे बोलने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।